कभी सोचा है कि अल्लाह का सबसे बड़ा इम्तिहान कभी कभी मुश्किल नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। सूरह अल बकरा हमें एक ऐसी कौम की कहानी सुनाती है जो अल्लाह पर ईमान रखती थी, जो हिदायत भी पा चुकी थी, लेकिन जब अल्लाह का एक सीधा सा हुक्म आया तो उन्होंने इताअत के बजाय बहस शुरू कर दी। ये कहानी सिर्फ एक गाय की नहीं है, ये कहानी उस लम्हे की है जब इंसान अल्लाह के हुक्म के सामने खड़ा होता है और फैसला करता है, मान लेना या सवाल करना। और ये कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, ये कुरान में इसलिए महफूज की गई ताकि हम खुद को इसमें पहचान सकें। अब चलिए उस कहानी की तरफ जो अल्लाह ने सिर्फ बयान नहीं की बल्कि हर बात के साथ महफूज की। अल्लाह के हुक्म कभी भी मुश्किल नहीं होते, ना वो कभी गंभीर होते हैं और ना ही इंसानी ताकत से बाहर होते हैं। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा इम्तिहान मुश्किलात नहीं होता बल्कि आसानी होती है। सूरह अल बकरा में अल्लाह एक ऐसी कहानी शुरू करते हैं जो पहले खामोश लगती है। कोई जंग नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आसमानी मोजज़ा नहीं, सिर्फ एक साफ हुक्म जमीन और आसमान के रब की तरफ से। अगर आप कुरान की कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना और महसूस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अल्लाह की किताब से मिलने वाले हर रिमाइंडर आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह के हुक्म कभी भी मुश्किल नहीं होते, ना वो कभी गंभीर होते हैं और ना ही इंसानी ताकत से बाहर होते हैं। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा इम्तिहान मुश्किलात नहीं होता बल्कि आसानी होती है। सूरह अल बकरा में अल्लाह एक ऐसी कहानी शुरू करता है जो पहले खामोश लगती है। कोई जंग नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आसमानी मौजज़ा नहीं, सिर्फ एक साफ हुक्म जमीन और आसमान के रब की तरफ से। लेकिन जो बाद में होता है वो सिर्फ हुक्म से ज्यादा गहरा होता है। ये कहानी गाय के बारे में नहीं है, ये उस दिल के बारे में है जो अल्लाह के इरादे के सामने खड़ा होता है। अल्लाह एक ऐसी कौम से बात करता है जो निशानियां देख चुकी थी, जो जुल्म से बचाई गई, जिसे हिदायत दी गई। फिर भी जब इताअत का वक्त आया तो उन्होंने सर झुकाने के बजाय सवालात शुरू कर दिए। हुक्म फौरन मान लेने के लिए था, लेकिन देर हुई, सवालात आए और हर सवाल के साथ इताअत और दिल के दरमियान फासला बढ़ता गया। कुरान यहां हमें देखने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को देखने के लिए रोकता है, क्योंकि खतरा सिर्फ नाफरमानी में नहीं होता बल्कि अल्लाह से बहस करने में होता है जबकि हम खुद को मुखलिस समझते हैं। ये शुरुआत झटका देने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। और अल्लाह एक सवाल छोड़ देते हैं। इस हुक्म से पहले अल्लाह याद दिलाता है कि बनी इसराइल कौन थे। ये कोई आम कौम नहीं थी। अल्लाह ने उन पर एहसानात की बारिश की, फिरौन के जुल्म से बचाया, समंदर चीर दिया, साया दिया, रिस्क दिया और नबियों के जरिए हिदायत भेजी। सूरह अल बकरा बार बार इन एहसानात का जिक्र करती है, फख्र के लिए नहीं, जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए। जितनी ज्यादा निशानियां उतनी ज्यादा इताअत की उम्मीद। अल्लाह ने उन्हें साफ और वाज़ेह हिदायत दी। हुक्म छुपाए हुए नहीं थे, हक मुश्किल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एक आदत बन गई, अल्लाह के हुक्म को मानने के बजाय उस पर सवाल करना। यह पस मंजर जरूरी है क्योंकि गाय वाली कुरान ये बताता है कि मोजज़े देख लेना भी कभी कभी दिल को नर्म नहीं करता, एहसानात मिलना भी कभी कभी फर्मा बरदारी पैदा नहीं करता। इसलिए अल्लाह ने यह कहानी कुरान की सबसे लंबी सूरा में महफूज की, क्योंकि यह जहालत का मसला नहीं था, ये इल्म के बाद मुज़ाहमत का मसला था। कुरान बताता है कि बनी इसराइल में कत्ल का वाक़या हुआ। अल्लाह ने उन्हें रास्ता दिखाया, एक गाय ज़िबाह करने का हुक्म। हुक्म सीधा था, कोई शर्त नहीं, कोई तफसील नहीं, लेकिन उन्होंने हुक्म मानने के बजाय सवाल शुरू कर दिए। पहला सवाल, गाय की उम्र क्या हो? अल्लाह ने जवाब दिया। दूसरा सवाल, रंग क्या हो? अल्लाह ने जवाब दिया। तीसरा सवाल, किस किस्म की हो? अल्लाह ने फिर जवाब दिया। हर जवाब के साथ दायरा तंग होता गया, जो काम आसान था वो मुश्किल होता गया। अल्लाह ने सवालात को रोका नहीं
लेकिन कुरान में लिख दिया, क्योंकि मसला इल्म का नहीं, नीयत का था। ये वजाहत नहीं थी, ये देर करना था। कुरान कहता है कि वो लगभग हुक्म पूरा ही नहीं कर पाए, दिल मानने को तैयार नहीं था, और जब आखिरकार किया भी तो दिल से नहीं, मजबूरी से। अल्लाह ने इस हुक्म के जरिए हक जाहिर कर दिया। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज भी, सख्त दिल जो इताअत से भागते हैं। इसलिए ये कहानी हमेशा के लिए महफूज कर दी गई। कुरान का हर लफ्ज मकसूद के साथ होता है, कोई बात बेवजह नहीं होती। ये वाकया एक आयत में भी बयान हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने इसे कदम ब कदम बयान किया, सवाल दर सवाल, ताकि मोमिन गलती मिस न कर दे। अल्लाह ये सिखा रहा है कि ईमान सिर्फ मुश्किलात से नहीं बल्कि हुक्म से भी परखा जाता है। अल्लाह के हुक्म पर हम क्या रवैया इख्तियार करते हैं, ये दिल का हाल बताता है। जब इताअत में देर होती है, दिल सख्त होता है। जब हुक्म पर बहस होती है, इखलास कम होता है। ये कहानी सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं थी, ये उम्मत मोहम्मद के लिए भी है। आज भी हम हुक्म को मिसाल के साथ टाल देते हैं, फर्ज को बाद के लिए छोड़ देते हैं, हराम पर सवालात खड़े कर देते हैं। अल्लाह ये कहानी इसलिए लाया कि बताए, हिदायत एकदम नहीं जाती, वो धीरे धीरे जाती है। ये कहानी आईना बन जाती है और सवाल करती है, क्या मैं अल्लाह का हुक्म मान लेता हूं या अपनी सहूलत का इंतजार करता हूं? कुरान सिर्फ गुज़िश्ता कौमों के लिए नहीं, ये आज के लिए है। आज अक्सर लोग अल्लाह के हुक्म को इनकार से नहीं बल्कि देर से छोड़ देते हैं। नमाज बाद में, सदका बाद में, तौबा बाद में। ये भी वही गलती है, बस नया अंदाज। सूरह बकरा सिखाती है कि इताअत आसानी लाती है और देर मुश्किल। सवाल मना नहीं, इल्म की तलाश इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन वजाहत और बहाना एक जैसा नहीं होता। अल्लाह नीयत को सवाल से पहले जानता है। सच्चा ईमान बहस से नहीं, इताअत से पहचाना जाता है। अल्लाह को हमारी इताअत की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है। और जब दिल कहता है, हम सुनते हैं और मान लेते हैं, तो अल्लाह वो दरवाजे खोलता है जो बहस कभी नहीं खोल सकती। सूरह बकरा इस कहानी को दिलों के जिक्र पर ख़त्म करती है। अल्लाह उन दिलों का जिक्र करता है जो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि हिदायत नहीं मिली, बल्कि इसलिए कि इताअत से भागा गया। ये इख्तिताम सज़ा देने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। अल्लाह याद दिलाता है कि इताअत दिल को नरम करती है और देर दिल पर बोझ बन जाती है। हिदायत एक पल में नहीं जाती, वो हर देर के साथ कम होती जाती है। अल्लाह ने ये कहानी महफूज की ताकि हम पहचान लें, इससे पहले कि देर हो जाए। हर हुक्म मौका होता है, बोझ नहीं। हर इताअत दिल को जिंदा करती है। और आखिरी सवाल ये है, जब अल्लाह बोलते हैं, क्या मैं भरोसा करता हूं या बहस करता हूं? क्योंकि ईमान सवाल से शुरू नहीं होता, इताअत से शुरू होता है। अगर आप कुरान की कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना और महसूस करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अल्लाह की किताब से मिलने वाले हर रिमाइंडर आप तक पहुंचता रहे।